हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए 4 नवंबर को मतदान होगा। राज्य की सभी 68 सीटों के लिए सियासी दल अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। डे नाइट न्यूज ने राज्य की सभी विधानसभा सीटों का दौरा किया है और विधायकों, दावेदारों, मतदाताओं और राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं से बीते 5 सालों में हुए काम का लेखा जोखा लिया है। परिसीमन के बाद फतेहपुर एक नया विधानसभा क्षेत्र बनाया गया है जो कि बसा हुआ है पोंग डैम की इसी झील के किनारे। और यह क्षेत्र जाना जाता है प्रवासी पक्षियों के लिए जो यहाँ पर आते हैं अक्टूबर से मार्च तक। डे एंड नाइट न्यूज के इस चुनावी सफर में हम आपको ले चलते हैं फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में, यह जानने के लिए क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं, कितना हुआ यहाँ पर विकास, क्या कहते हैं यहाँ के नेता, क्या है यहाँ पर चुनावी मुद्दे और किस तरफ रहेगा जनता का रुख आने वाले विधानसभा चुनावों में। कांगड़ा जिले का फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र खूबसूरत पोंग डैम के किनारे स्थित है। यहाँ वैसे तो साल भर पोंग डैम के दीदार के लिए पर्यटकों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन जब विदेशी पक्षी यहाँ आते हैं तो उन्हें देखने के लिए देसी पर्यटकों के साथ साथ विदेशी भी चले आते हैं। फतेहपुर अपने प्राचीन नरसिंह भगवान के मंदिर के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है मुगलों से लड़ाई के दौरान बंदा सिंह बहादुर यहीं ठहरे थे। फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 69,642 मतदाता हैं, जिनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 35,800 है, जबकि महिला वोटर्स की तादाद 33,842 है। परिसीमन के बाद फतेहपुर नई विधानसभा बनी है। फतेहपुर को पुरानी ज्वाली विधानसभा की ज्यादातर पंचायतों को मिलाकर बनाया गया है। फतेहपुर में नूरपुर विधानसभा की भी कुछ पंचायतें मिलाई गई हैं। साल 1977 से लेकर अब तक इस सीट का सियासी इतिहास देखें तो पता चलता है कि इस सीट पर 4 बार कांग्रेस और 4 बार ही बीजेपी ने विजय पताका फहराई है। एक बार बाजी जनता पार्टी के हाथ लगी है। ज्वाली सीट, जिसके ज्यादातर पंचायतें मिलाकर फतेहपुर बनाई है, साल 2007 में यहाँ बीजेपी के राजन सुशांत का मुकाबला कांग्रेस के सुजान सिंह पठानिया से था, लेकिन बाजी राजन सुशांत के हाथ लगी। हालांकि साल 2009 के आम चुनाव में भाजपा आलाकमान ने राजन सुशांत को कांगड़ा लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का फरमान सुनाया। राजन सुशांत का मुकाबला कांग्रेस के चंद्र कुमार से था। राजन सुशांत ने चंद्र कुमार को 20,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित किया। गृह क्षेत्र फतेहपुर में राजन सुशांत को चंद्र कुमार पर तकरीबन 6,000 मतों की लीड मिली। वहीं राजन सुशांत के सांसद बनते ही उनकी ज्वाली सीट खाली हो गई, लिहाजा यहाँ उपचुनाव कराए गए। इस बार बीजेपी ने बलदेव चौधरी पर दांव खेला, जबकि कांग्रेस ने फिर से सुजान सिंह पठानिया को चुनावी रण में उतारा और अब के नतीजा कांग्रेस के पक्ष में गया। सुजान सिंह पठानिया ने बलदेव चौधरी को 5,000 से अधिक मतों के अंतर से पराजित कर दिया। फतेहपुर में विधानसभा चुनाव के दौरान हमेशा बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान मुकाबला होता आया है। प्रदेश की बाकी विधानसभाओं की तरह फतेहपुर में भी हमेशा विकास ही चुनाव में मुद्दा रहा है। विकास के मसले पर सबसे पहले हमने मौजूदा कांग्रेसी विधायक सुजान सिंह पठानिया का रुख किया। पठानिया के मुताबिक अपने कार्यकाल के दौरान जो उन्होंने विकास के काम किए हैं, उन्हीं को लेकर वो जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। जिस वक्त मैं विधायक बना था तो मेरी कंस्टिट्यूएंसी में टोटल 12 किलोमीटर सड़क पक्की थी। राजा तालाब से लेकर मैरा तक और बरोट से लेकर फतेहपुर तक 4 किलोमीटर, तो 8 और 4 12 किलोमीटर टोटल सड़क पक्की थी। मैंने अपने पहले ही 5 सालों में इंदौरा से लेकर रे और खटियार से लेकर सथाना 42 किलोमीटर सड़क तो एक ही थी। बाकी जो छोटी छोटी कोई किलोमीटर हुई, कोई आधा किलोमीटर हुई, जो कुछ हुआ, ये बात की है। और मैंने अपने पहले 5 सालों में 80% ऑफ द विलेजेस जो थे मेरी कंस्टिट्यूएंसी के, उनको मैंने कच्ची सड़कों के साथ जोड़ दिया था, 80%। और बाकी छोटे मोटे काम जो हैं वो स्कूल, दूसरी चीजें, तीसरी चीजें। जब हमारी सरकार थी तो यहां पर 3-3 4-4 स्पेशलिस्ट डॉक्टर हुआ करते थे। इस वक्त अगर डॉक्टर नहीं है तो भाजपा सरकार जिम्मेदार है इसके लिए।
इस मौके पर पठानिया ने बीजेपी पर झूठे आरोप लगाने के लिए भी हल्ला बोला। बकौल पठानिया उन्होंने पौंग डैम विस्थापितों के लिए काफी काम किया है। 1148 मरबा अभी तक ऐसा है जिसके बारे में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे राजा वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जो थे, उन्होंने यह केस जो था वो सुप्रीम कोर्ट में लेकर गए और सुप्रीम कोर्ट में 96 का इसका फैसला हुआ है। और ऐसा बढ़िया फैसला मैंने कभी नहीं देखा। इतना ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि अगर किसी आदमी ने अपनी जमीन खुद भी बेची है, अगर किसी आदमी ने अपनी जमीन अपनी मर्जी से खुद बेची है, परंतु वहां पर सड़क, स्कूल, बिजली, पानी की सुविधा नहीं है, तो यह समझा जाएगा कि दिस मैन वाज फोर्स्ड टू सेल हिज लैंड एंड ही इज आल्सो एंटाइटल्ड फॉर री अलॉटमेंट ऑफ लैंड इन राजस्थान। पर उसके बाद हमारी सरकार बदल गई और इन्होंने फिर कुछ नहीं किया। ये तो हमारे ऊपर ही हर चीज डालने वाले हैं। अब सरकार हमारी बनती है तो उसको दोबारा फिर टेकअप करेंगे। वहीं भाजपा की ओर से इस बार कई लोग टिकट की कतार में थे। खुद सांसद राजन सुशांत की पत्नी और भाई भी टिकट की दौड़ में थे, लेकिन बाजी बलदेव ठाकुर के हाथ लगी। बलदेव ठाकुर प्रदेश सरकार के किए विकास कार्यों के आधार पर वोट मांग रहे हैं। बलदेव के मुताबिक मौजूदा सरकार ने प्रदेश और फतेहपुर के विकास के लिए काफी काम किया है। हमारी सरकार ने पिछले 4.5 वर्षों में इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर 45 ट्यूबवेल 25 करोड़ रुपए के, जिसका निर्माण कार्य जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। उसके अलावा रैन का जो क्षेत्र है वहां 33 के बीच सब स्टेशन हमारी सरकार ने दिया है, लगभग 4.25 करोड़ रुपए का है। उसके अलावा रैन का जो हॉस्पिटल था उसका भी दर्जा बढ़ाया है। यहाँ पर एक देरी कॉलेज पढ़ता है, वो 4 विधानसभा क्षेत्रों के बच्चे जो हैं वो शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो उसको जो है उस कॉलेज में MA की कक्षाएं जो है वो हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी ने शुरू करी है। और इसके अलावा हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स थे, बच्चे थे, बहनें थी, वो पेपर देने के लिए, एग्जाम देने के लिए धर्मशाला जाना पड़ता था। तो आज यहाँ पर देरी में जो है एग्जाम सेंटर भी खोल दिया है। और फतेहपुर जो हमारा एरिया है वहां पर हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री ने 65 लाख से एक बढ़िया वजीर राम सिंह नाम से स्टेडियम का जो है वो निर्माण होने जा रहा है, वो अंतिम चरण में है। उसके अलावा ब्यास नदी के ऊपर 8 करोड़ रुपए का पुल बनकर जो है वो तैयार हो गया है, क्योंकि उस बेल्ट के लोगों को कम से कम 60 किलोमीटर जो है वो जाना पड़ता था बड़ा तलवाड़ा होकर, और उस रोड बनने से फतेहपुर से लगभग 15-20 किलोमीटर जो है हाजीपुर पड़ेगा। अब ये तो थी नेताओं की जुबानी इलाके की बात, अब बात जनता की। फतेहपुर में पौंग डैम के काफी विस्थापित रहते हैं। इन विस्थापितों के मुताबिक देश के विकास के लिए इन्होंने अपनी जमीनें छोड़ी थी, लेकिन इन्हें सिवाय झूठे वायदों के कुछ भी हासिल नहीं हुआ। थोड़े पैसे मिले समझो करने, सारी जमीन साड़ी आई है पानी च हैं जी। अरे सारा परिवार सेट नहीं हुआ, यानी कि पूरे इं कनाल 2-2 कनाल जगह लेके गुजारा कर रहे। किसी को मरबे नहीं मिले, अलॉटमेंट हुई, कैंसिल हो गई, कई वजह से उनको दोबारा अप्लाई किया, नहीं मिले अभी तक नहीं, आज तक। फतेहपुर की जनता के मुताबिक इस इलाके को खूबसूरत पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकता है, लेकिन सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। क्या लगता है कि टूरिज्म इतना अच्छा पोटेंशियल है, किस तरह इस एरिया को एज ए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप किया? पॉइंट जो है वो टूरिज्म के लिए जो है ना वो पोटेंशियल नहीं है। फतेहपुर में टूरिज्म बना दिया जाए तो कहाँ जाएंगे लोग, क्या देखेंगे यहाँ पर? इसके अलावा लोगों में आधारभूत सुविधाओं की कमी के मसले पर भी नाराजगी है, लेकिन जनता का एक तबका मानता है कि बीते 5 सालों में विकास की कई काम हुए हैं। यहाँ पे ना ही कोई अच्छी यूनिवर्सिटी है और ना ही कोई अच्छा स्कूल कॉलेज है जिसका अप टू स्टैंडर्ड आज के हिसाब से उसकी एजुकेशन हो और उसका स्तर इतना ऊंचा हो कि वहाँ पे एक अच्छे टीचर्स या कोई साधन हो जो बंदे जो बच्चे हैं वो अच्छी हायर एजुकेशन यहाँ पे लेना चाहिए। सबसे ज़्यादा विकास करे तो हमारे यहाँ पर फतेहपुर में आज जितने भी ऑफिस हैं, लगभग 28 ऑफिस हैं, सभी के सभी ऑफिस जो है जिस कांग्रेस सरकार की टाइम में यहाँ आए और श्री सुजान सिंह पठानिया ने यहाँ खुलवाए हैं। तहसील बननी चाहिए थी, ये काफ़ी पिछड़ चुका है और रामचंद्र जी के टाइम से ये डेवलप हुआ था, उसके बाद इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। सबसे पहले समस्या है कि ये पानी दी टाइम में पानी नहीं आता,
पानी आंदा 10-11 बजे चालू बच्चे भी चली जाते, कोई काम नहीं हो पाता साड़ा पूरा। सड़क तो बहुत ही समस्या है सड़क की, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी योजना थी, पक्की सड़कों कच्ची सड़कों को पक्की सड़कों से योजना उसको बनाना, लेकिन कच्ची तो पक्की तो क्या कच्ची भी नहीं बनाई है जहाँ से। हमारी यहाँ सड़कें भी ठीक हैं, रास्ते भी ठीक बन गए हैं सारे, है ना। पानी कोई समस्या नहीं है, पानी में यहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं हर जगह, पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी डेवलपमेंट तो ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं। देखो हमारे जहाँ तो ये नज़दीक हमारी दुकान के पीछे दूसरी पंचायत पड़ती है बरूना पंचायत में, अगर आज जहाँ जाएँ तो जहाँ पर पैदल कोई भी चल नहीं सकता है, जिनकी 24-12 महीने में जहाँ ये नहर बगती रहती है, और जहाँ भी कोई मेहमान भी नहीं आता इन गाँव में, कोई रोड नहीं है, कोई किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। रोडों का भी अच्छा विकास हुआ है और हेल्थ में भी अच्छा हुआ है, बाकी स्कूलों में भी एजुकेशन में भी काफ़ी विकास हुआ है। एम्बुलेंस वगैरह जो 108 नंबर पे आ रही हैं, उसकी वजह से बहुत काफ़ी ज़्यादा लोगों को सहूलत मिली है। सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ पे एक कॉलेज की है, हमारे यहाँ बच्चों को बहुत दूर जाना पड़ता है कॉलेज के लिए। दूसरी समस्या हमारे यहाँ एक पुलिस थाने की है, एसडीएम कोड अभी तक नहीं बना है, काफ़ी टाइम से तहसील बनी हुई है, एसडीएम कोड की एक मेन समस्या है। यहाँ पर रात को जैसे चौकीदार नहीं है, यहाँ बस स्टैंड नहीं है, जहाँ स्ट्रीट लाइट लगाने का दावा किया गया था, मेरे को लगता है जो नायक पिक्चर के जैसा है ना, वो एक दिन का सीएम, वैसा सीएम चाहिए हमें। पहली तो ना खेड़ी च प्रदूषण वास्ते डिस्पोजल वगैरह ये पौंदा रहा। अच्छा कोई नालियां नहीं सड़क किनारे बनिया, जिसकी वजह ने बरसात जो भी पानी आता तो घर बढ़ता पानी। रोड कनेक्टिविटी यहाँ बहुत अच्छी हुई है, हर गांव जो है वो सड़क के जरिए से सड़क के साथ में लाया गया है। बेसिक जो चीज़ें हैं वही हमारी डेवलप नहीं हो पाई यहाँ पे। रोड ले लीजिए, फिर रेस्ट हाउस ले लीजिए, जो चीज़ें होनी चाहिए बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए जो चीज़ें होनी चाहिए वो है नहीं यहाँ पे। ये न्यूज़ चैनल पहली बार इस साइड आया तो हूँ बोलने की बिल्कुल हिचकिचाहट हो दी कि कियां बोलना, बच्चे हंसा रहे तो हंसा ताकि क्योंकि बच्चे बोल ही नहीं सक रहे कि कियां करना। हूँ खुद असं मतलब थोड़े आगे आए तो बिल्कुल एक डरे हुए, बिल्कुल सहमे हुए कि क्या आगे जाके बोलना। काफ़ी पिछड़ा होया, वोट लेने टाइम में तो सारे मतलब कि आई जाते आगे कि हूँ मतलब कि वोट दिया, पर चलो वोट हो जाते फिर आई जाएंगे बोलते कौन आया कितना तो आया क्या चाहता, टाइम ही नहीं है, इतू नहीं है, ये सब कुछ मतलब हाले तक भी है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं, परिसीमन के बाद फतेहपुर के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन आया है। जानकारों की राय में इसका असर 4 नवंबर को होने वाले मतदान में देखने को मिल सकता है। बहरहाल फतेहपुर की जनता चुनावी समर के लिए तैयार है। नेताओं ने भी जनता के दर पर दस्तक देना शुरू कर दिया है। अब देखना ये होगा कि फतेहपुर के बदले हालात किस पार्टी के प्रत्याशी को रास आते हैं। जैसे जैसे चुनावों की तिथि नजदीक आ रही है, वैसे वैसे फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां काफी तेज होती जा रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी के नेता दोनों ही ये दावा कर रहे हैं कि इस क्षेत्र में जो भी विकास हुआ है वह उन्हीं की देन है। जब मूलभूत सुविधाओं के अभाव की बात आती है तो दोनों ही नेता एक दूसरे पर रोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ऐसे में आने वाले विधानसभा चुनावों में जनता किसको अपना नेता चुनेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। कैमरा पर्सन अखिल मनुजा के साथ किरणदीप, डे नाइट न्यूज, फतेहपुर।